हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा के रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी जीडी 2024 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 7 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 6 करा दी है, तो मेरे भाई अगर किसी ने क्लास नहीं देखी है तो मैंने इन सारी क्लास को प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप वहां से देख सकते हैंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 21 फरवरी 2024 की थर्ड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन, जो कि आपके मेरे भाई एसएससी जीडी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैंगे। तो फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें। तो शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है S1 अकेले काम को 16 दिनों में कर सकता है और S2 अकेले उसी काम को 80 दिनों में कर सकता है। S3 की सहायता से बे उसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, तो S3 अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखना फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कहा गया है जो आपका S1 है वो काम को 16 दिन में कर सकता है और आपका जो S2 है वो अकेले उसी काम को 80 दिन में कर सकता है। लेकिन S3 की सहायता से आपके S1 और S2 6 दिन में काम करते हैं। इस तरीके से S1 और S2 S3 की सहायता से 6 दिन में काम करते हैं। ठीक है, तो कहा गया है S3 अकेले उसी काम को कितने दिनों पूरा करेगा, हमें निकालना है S3 काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो देखना फ्रेंड्स, अब मैं लूंगा इन सबका एलसीएम। तो 16, 80 और 6 का एलसीएम आपका आएगा 240, जो कि क्या हो जाएगा आपका टोटल वर्क। ठीक है, अब मैं 16 से भाग करूंगा, 240 हो जाएगा आपका 16 कम 16, 16 पंजे 80। फिर 80 से भाग करूंगा 240 को, जाएगा आपका 80 3 240, 6 से जाएगा आपका 6 चौक 24। ठीक है, तो देखना फ्रेंड्स, ये आपकी S1 की एफिशिएंसी आ गई है, ये आपकी S2 की आ गई है और ये आपकी S1 S2 S3 तीनों की एफिशिएंसी है। हमें निकालना है S3 काम कितने दिन में करता है। तो मेरे भाई यहां से निकालूंगा मैं आपकी S3 की एफिशिएंसी। तो यहाँ पे मैं S1 और S2 की एफिशिएंसी माइनस कर दूंगा 40 में से, तो आपका क्या आ जाएगा S3 की एफिशिएंसी रहेगी। तो देखो, तो S1 S2 की एफिशिएंसी कितनी होगी, 15 और 3 18 होगी। आप कर दो इस 40 में से 18 माइनस, तो क्या आएगा आपका 22 आएगा। ये क्या रहेगी आपकी S3 की एफिशिएंसी। तो देखना मेरे भाई 240 काम हैगा। ठीक है, अगर S3 22 की क्षमता से काम करेगा तो काम कितने दिन में कर देगा। जैसे काट दो आप 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 120/11, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 करना है सिंप्लीफाई। तो देखना सबसे पहले करेंगे हम ब्रैकेट सॉल्व। क्वेश्चन 2 में करना हमें सिंप्लीफाई, तो सबसे पहले करेंगे हम ब्रैकेट सॉल्व। तो यहां से हो जाएगा 2 6 12। ठीक है, 12 में से 9 जाएगा, बचेगा कितना आपका 3 बचेगा, 3 और 14 हो जाएगा 17। ठीक है, तो यहां से पूरा कितना आ गया आपका 17 आ गया है। फिर यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, हो जाएगा कितनी बार में आपका 4 बन जा 4, 4 7 जा 28। फिर मेरे भाई 17 मल्टीप्लाई 17 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका 289 बन जाएगा। तो 289 दे रखा है आपका, डिवाइड 289 हो जाएगा। जब डिवाइड करूंगा ऐसे तो आपका 1 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच 120 रुपए का अंतर है। यदि लाभ प्रतिशत 10% है तो विक्रय मूल्य क्या है। यहां देखना मेरे भाई, हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा है 120। ठीक है, और लाभ कितना आपका 10% हैगा। तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका 1/10 होता हैगा। तो जो नीचे आएगा ये क्या होगा आपका, ये सीपी होगा। और जो आपका ऊपर आएगा ये आपका होगा प्रॉफिट। अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ आपका एसपी, तो क्या होगा मेरे भाई, आप सीपी में प्रॉफिट जोड़ दो तो क्या हो जाएगा आपका एसपी हो जाएगा 11। ठीक है, हमसे कहा गया है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर 120 है। तो मेरे भाई जो आपका अंतर वो प्रॉफिट होगा। मेरे भाई देखो, प्रॉफिट आपको कितना दिया यहाँ पे 1 है, लेकिन ये आपका 120 दे रखा क्वेश्चन में, तो आपका ये कितना ज्यादा है 120 टाइम ज्यादा है। तो आप गुणा कर दो इस 11 में 120 को, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 कम 12, 12 कम 12 और एक 13, तो आपका आंसर आ जाएगा 1320, ऑप्शन नंबर जो कि 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 1000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 464.1 रुपए है। वार्षिक ब्याज दर कितनी है। तो देखना मेरे भाई, टाइम दे रखा है 2 और यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दे रखा है आपका 1000 और आपका सीआई दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हमसे रेट पूछिए, ठीक है, ना कि रेट पूछिए सीआई की। ठीक, तो पहले निकालेंगे हम सीआई की रेट, उसके बाद निकालेंगे हम रेट। ठीक है, तो देखना यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दिया है 1000 और आपका यहाँ पे सीआई दिया है 464.1। तो यहाँ से बना लूंगा क्या मैं आपका अमाउंट। तो अमाउंट कैसे बनाऊंगा, इस 1000 प्लस कर दूंगा क्या मैं आपका
4.1, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1464.1, तो 1464.1 आ जाएगा। यहाँ से आपका पॉइंट हटेगा, लग जाएगा 0, तो इसका बना लेंगे रेशियो, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे इसे हम, इसे काटो मेरे भाई, लगा दो यहाँ पे रूट, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 साल की बात हुई मेरे भाई, तो इसे खोलेंगे क्या हम, स्क्वायर रूट। तो देखो ये जो आपका 10,000 है, किसका स्क्वायर है, ये आपका 100 का स्क्वायर है। ऐसे ही आपका 14,641 किसका स्क्वायर है, ये आपका 121 का स्क्वायर है। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 21 की वृद्धि हो रही मेरे भाई, जो कि आपका ब्याज है CI। तो ये कितना परसेंट है आपके प्रिंसिपल का, तो अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे आपका 21% आएगा जी, ठीक है। तो देखना ये तो आपकी आ गई CI की रेट। तो मेरे भाई हमें निकालना है सिंपल रेट क्या होगी, तो सिंपल रेट आपकी 20% होगी, क्योंकि मेरे भाई 20% मतलब क्या मेरे भाई, 2 साल का ब्याज है, लेकिन 2 साल की रेट दे रखी है। लेकिन अगर मैं 1 साल की रेट की बात करूं तो ये 10% आएगी, और 10% का 2 साल तक हमें ब्याज मिलेगा मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा आपका, मैंने कल भी बताया था आपके लिए, यहाँ से आपका हो जाएगा 10 और 10 20, 20% प्लस एक एकम एक, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 21% रेट। तो इसका मतलब मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, यदि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे हमें जो आपका त्रिभुज है उसकी सबसे लंबी भुजा दे रखी कितनी, 17, जिसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। और ये आपकी ऊंचाई दे रखी, मतलब परपेंडिकुलर मान लो इसके लिए। तो हमें निकालना है क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बेस, ठीक है। तो यहां से निकालना पड़ेगा हमें बेस। तो आप मुझे ये बताओ मेरे भाई कि आपका 15 और 17 किस ट्रिपलेट में आता है, तो ये आपका आता हैगा 8 15 17, ठीक है, ये होता है ट्रिपलेट मेरे भाई। तो आपका बेस क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2 गुणा परपेंडिकुलर आपका 15 हैगा, और बेस कितना आपका 8 आ गया है। तो 2 चौक 8 कट जाएगा, 15 चौक हो जाएगा आपका 60, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया, एक वस्तु 40% और 50% की दो क्रमिक छूट के बाद 204 में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो देखना मेरे भाई 40% और 50% की दो क्रमिक छूट है, तो इसकी एकल छूट क्या होगी, तो 40 और 50 90 होता है मेरे भाई। माइनस कर देंगे, गुणा कर दो, उसकी हो जाएगा 5 चौक 20, और आपके 2 जीरो हो जाएंगे इस तरीके से, और नीचे आपका 100 रहता है, तो 100 से काट देंगे 0, तो आपका 90 में से 20 जाएगा, बचेगा 70%। 70% की छूट मिल रही है मेरे भाई, ठीक है। तो अगर 100 रुपए की चीज है, 70 की छूट मिल रही है मेरे भाई, तो कितने की बिकेगी वो बिकेगी 30% में, जो हमें दे रखा है इसका कितना, 204। तो आपका ये 3 से जाएगा, आपका 3 6 18 3 24, और आपका ये देखो ये जीरो लगा तो लग जाएगा पॉइंट। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 100 की, तो ये हट जाएगा पॉइंट, तो आपको बन जाएगा 680, जो कि हो जाएगा आपका CP कॉस्ट प्राइस ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी अंकित मूल्य पूछा तो MP होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, यदि 11 रुपए की छूट देने के बाद कुर्सी 132 रुपए में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है जो आपका अंकित मूल्य है वो वस्तु के क्रय मूल्य से 10% अधिक है, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका, ये होता है आपका 1/10 होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर डालेंगे हम MP और CP का रेशियो। तो अगर इसका CP मेरे भाई 10 है, तो MP क्या होगा, 1 अधिक होगा, 10 वाली 11 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे 11 रुपए की छूट दी जा रही है, तब बेचा जा रहा है कितने में, 132 में। तो अगर मैं इस पे छूट नहीं दूं मेरे भाई, तो क्या होगा, ये MP होगा पूरा। तो 132 से प्लस कर दो आप 11, कितना जाएगा आपका 143 हो जाएगा मेरे भाई, क्यों जाएगा, बन जाएगा आपका MP। और MP यहाँ कितना दिया गया आपके लिए, यहाँ पे MP हमें 11 दिया गया, 11 से भाग कर जाएगा 11 के 11 गए थे 33, तो देखो 13 टाइम ज्यादा है इसका MP। तो CP क्या होगा, CP आपका होगा 130, ठीक है। तो मेरे भाई CP कितना, आप 130 है गया, और आपका 132 में बेचा जाना चाहिए, मतलब 132 में कुर्सी बेची जा रही है मेरे भाई। तो कितने का लाभ हो रहा है, लाभ आपका 200 होगा, 2 का हो रहा है, 132 में 130 जाएगा, 2 का लाभ हो रहा है, बटे में आपका क्या आएगा 130 हो जाएगा जी, गुणा कर दो 100 से, तो आपका बन जाएगा प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा, तो आपका बन जाएगा ऊपर 20, 20 को भाग करूंगा 13 से, कितना जाएगा आपका 13 एकम 13, बचेगा 7.0, 13 पंजे 65, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 1.5। देखो 1.5 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में ही हैगा। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया, एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी हैं, विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:15 है, यदि विद्यालय में 40 और लड़कों का दाखिला हो जाता है, तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात कितना होगा। तो देखना आपका
जो टोटल स्टूडेंट कितने आपके 560 है, इसमें आपके लड़के कितने, लड़के आपके 13 हैंगे मतलब रेशियो में, और लड़की आपकी 15 है। ठीक है, ये बॉयज है, ये गर्ल्स है। तो मेरे भाई नंबर्स में कितने होंगे ये, तो इन्हें आप निकाल लो। 15 और 13 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 28। कहा गया 28 नहीं, कितने आपके बच्चे 560 है, तो आपका ये 20 टाइम ज़्यादा है इससे। तो आप लड़के कितने होंगे, लड़के आपके होंगे 3 दूनी 6 260, और लड़के कितनी लड़की आपकी होंगी 15 दूनी 30 300। फिर कहा गया है यदि विद्यालय में 40 और लड़के दाखिला ले लेते हैं मतलब, तो इनका रेशियो क्या होगा, तो 40 लड़के और रह जाएंगे मेरे भाई, कितने जाएंगे आपके 300 हो जाएंगे, यहाँ पे लड़की आपकी 300 ही रहेंगी। तो रेशियो क्या आएगा इनका, 1:1 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपए है और इसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है फिर 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंकित अंतिम मूल्य कितना है। देखना मेरे भाई, यहाँ 10% है, यहाँ पर 15% है, तो पहले 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, फिर क्या होगा आपका 15% की कमी हो रही है। ठीक, यहाँ लिखो प्लस 10% गुणा -15%, कितना आएगा आपका, यहाँ से देखना 10 में से आप 15 में से आपका 10 जाएगा, बचेगा आपका माइनस का 5%। यहाँ से आपका बन जाएगा 0 0 कड़ी आएगा, तो यहाँ से बन जाएगा 15 कम 15, तो यहाँ से आएगा माइनस का 1.5%। ठीक है, और जब मैं बायस करूँ तो कितना आएगा आपका, यहाँ से 3 माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 6.5% माइनस का। इसका मतलब क्या मेरे भाई, कि आपकी 6.5% की हानि होगी, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई 100 में से आप माइनस कर दो कितना, 100% में से 6.5%, तो क्या आएगा आपका यहाँ से, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 93.5%। तो आप इस 500 का 93.5% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ से ये पॉइंट है, नीचे पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2 2 0 कट जाएंगे, तो आपका यहाँ से आएगा 55 25, 5 के 15 और 2 17, हासिल एक 5 में 45 और 1 46, और आपका यहाँ से जाएगा 1 पॉइंट छोड़ दो पॉइंट, तो आपका आ जाएगा आंसर 467.5, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि संख्या को 27% किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है, तो संख्या का मान कितना है। तो कहा गया किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है, तो बताना है कि संख्या का मान क्या होगा। तो यहां बन जाएगा आपका, देखो ये बन जाएगा आपका 27x/100, और यहां बन जाएगा आपका 13x/100 प्लस 56, ये जाएगा उठ के उस साइड पे जाएगा माइनस का 27x/100 माइनस 13x/100 इक्वल 57। तो देखो बेस सेम है, पीछे आपका 100 आएगा, ऊपर माइनस में कितना बचेगा आपका 14 बचेगा, 14x ये में दे रखा है कितना 56, 14 56 जाएगा आपका 4 बार में, तो आपका x कितना आ जाएगा, उसको जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका 400। तो संख्या आपकी जाएगी 400, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है टी यू और वी का औसत भार 42 kg है, टी और यू का औसत भार 40 kg है, यू और वी का औसत भार 36 kg है, तो यू का भार कितना है। देखना टी यू और वी, इन तीनों का आपका औसत भार कितना 42 है, तो उनके भार का योग कितना होगा, तो 3 लोग हैं तो 3 से कर दो गुणा, तो आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 3 चौक 12। फिर आपका टी और यू, इन दोनों का भाग कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, तो 2 से कर दो भाग, तो हो जाएगा इनकी भार का योग, गुणा कर देंगे सॉरी 2 से, तो हो जाएगा 40 दूनी 80। फिर आपका यहाँ से u और v का दे रखा भार कितना 36 kg, तो यहाँ भी कर दो 2 से गुणा हो जाएगा आपका 2 6 12, 2 3 6 और 1 7। ठीक है, हमसे पूछा u का भार क्या होगा, देखो u का भार निकालने मेरे भाई, देखो t और u यहाँ पे भी u यहाँ पे भी दो जगह u हैगा, तो सबसे पहले निकालेंगे इसका v का वेट। देखो टी यू कितना आपका 80 हैगा, और टी यू यहाँ प्लस भी दे रखा है, तो अगर मैं फिर टी यू हटा दूँ ये, तो आप कितना बचेगा आपका v बचेगा, तो 80 कर दो माइनस कितना जाएगा आपका यहाँ से 126 में से, तो आपका आ जाएगा 46, तो 46 क्या आ गया आपका v आ गया, एक मिनट ये आपका b होगा, ठीक है v होगा ना ये, b 46 बचा ना, अब 46 कर दो आप यहाँ से माइनस u और b में से, तो b कट जाएगा आपका बचेगा u, तो यहाँ से आपका 6 आएगा, यहाँ बचेगा आपका 6 6 में से 4 बचेगा 2 26, तो 26 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया एक विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है, यदि उस विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते तो शेष विषयों में प्राप्त कुल अंक कितने होते।
तो देखना फ्रेंड 6 विषय हैंगा, इनका दे रखा हमें औसत 75, तो 6 से कर दो गुणा आपकी 75 की, तो यहाँ से आ जाएगा 6 विषय का योग, 6 पंजे 30, 6 42, 42 और 3 45। हमसे पूछा गया है एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते, तो शेष विषयों में प्राप्त कुल अंक कितने होते हैं। तो आप कर दो यहाँ से 80, तो आपके शेष विषय आ जाएंगे यहाँ से 7 3 370, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो मेरे भाई सबसे पहले देखेंगे क्या हम ऑड बेस वाले नंबर क्या क्या है, 6 8, इन्हें कर लो प्लस, तो आपका हो जाएगा 14। फिर देखेंगे हम इवन वाले, तो इवन पे क्या आपका 5 9 है, इन्हें कर लो प्लस, तो आपको हो जाएगा कितना 14। तो माइनस करो कितना आएगा आपका 0 आएगा मेरे भाई, तो ये आपका 11 डिवाइड है, तो यहाँ पर 0 आया मेरे भाई, अभी क्या आपका कोई 11 का मल्टीपल है, ठीक है, तो आपका 0 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन 4 ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया सीमा एक काम को 120 दिनों में पूरा कर सकती है, अंजलि उसी काम को 144 दिनों में पूरा कर सकती है, और सोनिया उसी काम को 180 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि वे तीनों उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं और उन्हें 3300 रुपए का भुगतान किया जाता है, तो भुगतान में अंजलि का हिस्सा कितना है। तो देखना फ्रेंड्स, इसमें आपकी सीमा को काम करती है 120 दिन में, और अंजलि काम करती है 144 दिन में, और आपका सोनिया काम करती है कितने दिन में, ये सोनिया है, ठीक है, 180 दिन में। तो यहाँ से ले लेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, जब मैं इनका एलसीएम लूंगा, तो यहाँ से आपका एलसीएम आएगा 18 चौक 72, 720 आएगा। 120 720 जाएगा आपका कितने 6 बार में, 144 जाएगा आपका 5 बार में, और आपका 130 जाएगा 4 बार में। तो ये आपकी क्या गई है, इनकी एफिशिएंसी आ गई है। ऐसे कर दो प्लस, तो आपके क्या जाएगा 5 और 6 कितना जाएगा आपका, 5 और 6 11 और 4 आपका हो जाएगा 15, ठीक है। तो 15 की क्षमता मेरे भाई, तो इस 15 से जो रुपए दे रखे हैं इससे कर दो भाग, तो यहाँ से जाएगा 15 से 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 220 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है अंजलि का हिस्सा क्या है, तो अंजलि को कितने मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं, तो आप बोला कर दो 220 में 5 की हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, तो आपका आंसर आएगा 1100 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है दो लड़के एक 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं, यदि वे क्रमशः 10 मीटर मिनट और 8 मीटर मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलते हैं, तो एक दूसरे से कितने समय में मिलेंगे। तो देखना फ्रेंड, जो आपका यहाँ पे इनकी स्पीड है वो दे रखी है मीटर मिनट में। अब मेरे भाई यहाँ पे मैं टाइम दिया मीटर में, तो इससे कन्वर्ट करूंगा स्पीड को इसमें मैं मीटर सेकंड में, ठीक है। तो देखना ये अपने विपरीत छोर पे खड़े मेरे भाई, तो इनकी क्या होगी स्पीड प्लस हो जाएगी, तो हो जाएगी आपकी 18 मीटर मिनट। तो देखना मेरे भाई एक आपके मिनट में ये आपके 18 मीटर जाते हैं, ठीक है। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपके 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। ये आपका 18 मीटर, तो मेरे भाई एक सेकंड में कितना जाएंगे ये, तो 18 बटे आपका आ जाएगा 60, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 6 3 18, 6 ढाई 30, 3 बटे 10 मीटर सेकंड की हो जाएगी इनकी स्पीड हो जाएगी। अब मेरे भाई आप 900 को 30 बटे 10 से कर दो भाग, तो क्या आएगा आपका, ये जाएगा आपका 3 बार में जाएगा, 10,000 गुणा ऊपर जाकर तो हो जाएगा कितना आपका 3000 सेकंड। लेकिन हमारा आंसर किसमें दिया, आंसर दिया मिनट में, तो इसे भाग कर दो दोबारा से 60 मिनट सेकंड से, ताकि क्या हो जाएगा आपका मिनट में हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आएगा 6 पंजे 30, तो आपकी स्पीड आएगी 50 मिनट, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 7:4 है, यदि इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है, मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है। तो देखना पहले आपका अम्ल जो हैगा एसिड और आपका वाटर, उसका रेशो दिया है 7:4 दिया है। जब इसमें पानी मिलाया जाता है तो क्या हो जाएगा रेशो 7:5 हो जाएगा। तो देखो आपका पानी मिलाया जाएगा, लेकिन आपका जो आपका एसिड है वो सेम रहेगा, ठीक है, तो सेम है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा गया मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना आपका वाटर मिलाया गया, वाटर मिलाया गया आपका यहाँ पे एक, ये क्वेश्चन बोला गया मिलाया गया 2, तो ये कितना ज्यादा आपका टोटल याद आया। तो पूछा गया मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितना, देखो अम्ल आपका 7 हैगा, तो 2 में कर दो, इस वाले 2 में 7 ही गुणा, तो आपका जाएगा 7 दूनी 14, ऑप्शन नंबर जो कि आपका 4 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपए है और हानि 32% है, तो पंखे का क्रय मूल्य कितना है। तो देखना हमें यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रखा हैगा, ठीक है, और यहाँ पे हानि दे रखी है, तो मेरे भाई यहाँ पे एसपी दे रखा है हमें 306, लेकिन आपका एसपी का परसेंट क्या होगा, तो 100 में से कर दो आप 32 माइनस कितना आएगा आपका यहाँ से 68% आएगा, ठीक है, जो कि आपके बराबर किसके होगा, आपके 306 के बराबर होगा। तो मैं जब मैं भाग करूंगा इसके लिए आपका
68 से जाएगा कितना आपकी, ये देखो 1% वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 306/68। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 × 4, 4 से मत काटो, से काटो आप, एक से 2 से काट दो, 2 3 6, 2 चौकाट 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 3 6, फिर काटो 17 17 दूनी 34, और आपका 17 निम्मा 153 जाएगा आपका, 2 चौकाट 2 पंजे 10। ये 1% की वैल्यू मेरे भाई, 100% की होगी वैल्यू आपकी, तो 100 से कर दो गुणा, तो आपका आ जाएगा 450, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5 और 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 6 का महत्तम समावर्तक क्या है। हमें निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 की पावर आपकी 3 है और यहाँ पे आपकी 4 है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे मेरे भाई, हम लेंगे पावर कम, ठीक है। तो आपकी 2 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे, फिर आप देखो 3 की पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, छोटी कौन सी आपकी ये वाली है, तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया यदि p माइनस क्यू 9 है और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 127 है, तो पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड, एक फॉर्मूला होता है आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर का, ये क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पे देखो मेरे भाई, स्क्वायर में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर देखा आपका 127 दिया, तो आपका ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा 27, ठीक है, -2 मल्टीप्लाई पी क्यू निकालना है हमें, तो पी क्यू दिया नहीं है, लिख दो आप ऐसे ही, यहाँ लिख दो पी क्यू, और यहाँ में ए माइनस बी दे रखा है 9, तो जाएगा 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ से आपका ये उठ के जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 81, माइनस करेंगे 127 में कितना जाएगा आपका, यहाँ से आपका 6 आएगा, अच्छा रहेगा, -40 हो जाएगा। फिर आपका ये 2 उठ के जाएगा माइनस के नीचे डिवाइड में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में ये, तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 23, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है एक निश्चित धनराशि पर 13% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में 22,72 साधारण ब्याज प्राप्त होता है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, 5 वर्ष में 13% की रेट से आपका ब्याज कितना परसेंट मिलेगा, तो जाएगा 13 पंजे 65% मिलेगा मेरे भाई। जब ये कितना दिया है 22,72 दे रखा है, तो आपकी 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 2275/65 आ जाएगी, ठीक है। इसे काट दो 13 से, 13 पंजे 65, फिर आपका जाएगा 13 कम 13, तो यहाँ बचेगा आपका 11, ठीक, सॉरी, यहाँ कितना बचेगा 13 कम 13, 7 और 2 9 बचेगा, ठीक है, 9 बचेगा। फिर आपको आ जाएगा 13 चौथे 91 और 13 पंजे 65, 5 से जाएगा आपका ये, 5 दिए 15 55 25, ठीक है, तो 35 आएगा। ये आपकी 1% की वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 100 की, तो जाएगी आपकी 100% वैल्यू 3500, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है 2 हैगा। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने पूरे 20 क्वेश्चन कर लिए हैंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।